विश्वविद्यालय देना होगा जुल्म के टक्कर में, हज़ार जुल्म के टक्कर में रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट। बेगूसराय की धरती पर आकर सर कैसा लग रहा है? पहली बार आ रहे हैं। ये जहाँ पे खड़े हैं, ये जो बिहाट अंचल है, इस बिहाट अंचल को लेनिनग्राद बोला जाता था, तो इसीलिए आने का बहुत पहले से इच्छा था, लेकिन आना नहीं हो पाया था। राज्य स्तर में जो कार्यक्रम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पटना में होता है, तो पटना में आना जाना लगा रहता है, लेकिन बेगूसराय में आना नहीं हुआ था। तो पहली बार आए। कल जिस तरह से रैली हुआ, फिर पब्लिक मीटिंग हुआ, आम सभा हुआ, फिर आज डेलीगेट सेशन लगभग ख़त्म होने को, तो बहुत अच्छा लगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम में किन किन चीज़ों पर प्रशिक्षण दिया गया, किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए, एक्चुअली ये जो 3 साल अंतर सांगठनिक रूप से ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन से कई सारे सांगठनिक जो सिद्धांत है वो लिया जाता है, नया नेतृत्व का गठन किया जाता है, और पॉलिटिकल कुछ मुद्दों को लेके आगे किस मुद्दों को लेके या ये सब लड़ेगा उसका चयन होता है। उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि आपको पता है कि बेगूसराय में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसमें मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहा है, और जहाँ पे होता है 2019 में लास्ट हुआ है, फिर 3 साल से बंद है। तो AISF का लड़ाई के बाद ही 1940 में AISF ने ये जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का जो हक है, मतलब एक छात्र के जीवन में जो सबसे बड़ा जनतांत्रिक अधिकार है, उसको लाया था, ब्रिटिश से छीन के लाया था, जो अभी आज के दिन में बंद है। तो AISF ने डिसीजन लिया है कि ये इमीडिएटली ये जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन है, जितने भी स्कूल कॉलेज है उसमें शुरू करना पड़ेगा, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो वो AISF डेपुटेशन देगा, चिट्ठी देगा कि आप जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करिए। अगर स्कूल या कॉलेज अगर नहीं करेगा तो जैसे पहले AISF करता था, AISF कॉल देगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का, और AISF ही स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करा के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को दे देगा। तो एक ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर AISF अभी लड़ेगा। और दूसरा ये है कि लॉकडाउन के बाद से आपको पता है कि किस तरह से जो फिनेंशियल कंडीशन है आम नागरिक का, आम लोगों का कितना ख़राब हालत में है। तो उस हालत में जिस तरह से अभी एग्जामिनेशन फ़ी, सेमिस्टर फ़ी लिया जा रहा है, वो मैक्सिमम आम स्टूडेंट के लिए देना वो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये AISF ये मांग को लेके भी लड़ाई करेगा कि एग्जामिनेशन फ़ी, सेमिस्टर फ़ी अभी भी जो है वो आधा किया जाए। और जो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल जो है उसका तो आपको पता ही है कि अनकंट्रोल्ड फी स्ट्रक्चर है। तो कोई भी एक जो सांगठनिक जो तरीके से एक जो जिला में, एक राज्य में जब AISF जैसा ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो उस जगह पे फी स्ट्रक्चर अनकंट्रोल्ड होगा, स्टूडेंट को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये थोड़ी चलता है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी एक नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये थोड़ी चलता है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें भी एक फी स्ट्रक्चर जो है वो उसको बांधना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जो सेमिस्टर फी है, एग्जामिनेशन फी है, उसको आधा करना पड़ेगा। ये मूवमेंट भी है, सब लड़ेगा। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भी कुछ बातें हुई है। नई शिक्षा नीति को आप देखिए, ये जब 2020 में लाया गया था तभी हम बोले थे कि ये जो मेन साजिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई से बाहर हो जाए। अभी आप देख लीजिए, जो NEP आया उसके बाद मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने PPP चालू करने की बात कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये PPP मॉडल की बात NEP के अंदर ही बोला गया था, और वही अभी जो डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वही PPP मॉडल को लागू करने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोगों का ये क्लियर स्टैंड है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हम PPP लागू करने नहीं देंगे। और दूसरा इस बात को लेकर बात हुआ है कि 100 जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है उसको भारत में ज़मीन दे के फॉरेन यूनिवर्सिटी बनाने का जो मौका है, वो जो बाहर से जो पूंजीपति आते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो मालिक है, उनको ज़मीन दिया जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उस पर भी हमारा बहुत क्लियर कट स्टैंड है, जो इस सम्मेलन में डिस्कशन हुआ है कि हम हमारे देश में कोई प्राइवेट फॉरेन यूनिवर्सिटी बनने नहीं देंगे। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं जो जिसका सिर्फ नारियल से ही शिलान्यास होकर रह गया, उसके लिए क्या कुछ बना है? ये देखिए, ये एक्चुअली आपको पता होगा, ये बंगाल में भी इस बार हुआ है। हम तो बंगाल से आते हैं। जो माध्यमिक एग्ज़ाम होता है, क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होता है, वो आप अगर लास्ट पिछले 20 साल से 25 साल से देखेंगे तो एग्जामिनेशन जितने स्टूडेंट्स देता है वो बढ़ता है। 20,000 30,000 50,000 हर साल एग्जामिनेशन का जो देने वाले स्टूडेंट है उसकी संख्या बढ़ता है, और यही होना चाहिए।
लेकिन इस बार जो हुआ माध्यमिक, पिछले साल बंगाल में माध्यमिक मतलब क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट थे 10.5 लाख और इस बार वो हो गया 6.5 लाख। आप समझ सकते हो, मतलब 4 लाख स्टूडेंट क्लास 10 में घट गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि लगभग 40% स्टूडेंट जो है वो बेसिक एजुकेशन से बाहर हो गया। तो ये बहुत ही चिंतादायक स्थिति है। आप जो बिहार में आप बोल रहे हो कि शिलान्यास हो रहा है लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं बन रहा है, इसका नतीजा वही होगा। जब 10 का एग्जामिनेशन होगा या 12 का एग्जामिनेशन होगा, आप देखेंगे कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने का जो संख्या है वो बहुत तरह से घट जाएगा। तो उसी के खिलाफ हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसको और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल बनाना पड़ेगा। और अगर किसी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल बन रहा है, तो प्राइवेट स्कूल का भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल्ड फीस स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? शुभम बनर्जी।